हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर लेक्चर नंबर 01। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है सर, स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले हम लेक्चर का नाम डालेंगे। हैशटैग क्या है भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। ये सर कुछ और तो नहीं हो गया? मियाओ। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर बात करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेट होती क्या है। तो आप कहेंगे सर ये मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट ये वो मटेरियल है, मटेरियल वो है, ये वो मटेरियल होता है विच अट्रैक्ट, जो क्या करता है सर? अट्रैक्ट करता है और क्या करता है? रिपेल करता है। किसको? अदर मटेरियल को। किसको सर? अदर सिमिलर और सॉरी सर, अदर मटेरियल विच इज सिमिलर टू इट और have a property of ferromagnet। भाई ये साफ कह रही है डेफिनेशन। सर इतना इंग्लिश में क्या लिख दिया है? मैग्नेट क्या है भाई? वो मटेरियल है। क्या है मैग्नेट? वो मटेरियल है। क्या है वो? मटेरियल है जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और क्या करता है? रिपेल करता है। सर किसको? दूसरे मटेरियल को। या तो वो जैसे हो, या तो मतलब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है मान लो, या तो ऐसे हो, या फिर उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो कि जब वो मैग्नेट के कांटेक्ट में आए वो खुद को ही मैग्नेट बना ले, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। समझ में आई बात? तो मैग्नेट ना हमेशा अपने को ही खींचता है और अपने को ही दूर करता है। अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल तुम्हें समझाऊंगा, समझ में आएगा कि रिपेल क्यों कर रहा है और अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। वैसे तुमने पढ़ा भी होगा क्योंकि ये रिवीजन का टाइम चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैग्नेट हमेशा क्या 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 करता है कि अपने जैसे को ही खींचता है और अट्रैक्ट करता और रिपेल करता है। ठीक, इतना तुम्हें आना चाहिए। सर ठीक है, समझ गए। नहीं समझे हो तो क्या करो, एक बार डेफिनेशन और पढ़ो। सर ये फेरोमैग्नेट क्या होता है? फेरोमैग्नेट क्या होता है भाई? वो मटेरियल जो इसके कांटेक्ट, ये मैग्नेट है मान लो, इसके कांटेक्ट में आने के बाद खुद को भी वैसा ही बना ले। मैं जब तुमसे मिला तो तुम जैसा हो गया। हाँ, ये होता है। सर ठीक है, एग्जाम्पल दोगे? सर एग्जाम्पल में तुम एक काम करो, निखिल भैया को जानते हो, ले लो, और आयरन भैया ले लो, और सर कोई और है, और तुम जितने चाहो उतने ले लेना, लेकिन उनके पास फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है सर, डन है, हमें आ गया है। अब इसको रफ करते हैं। देखो हम फास्ट रिवीजन कर पा रहे हैं, बस कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाना है ताकि तुम TYQ कर पाओ। ठीक है, हटाते हैं इसको। सर ठीक है सर। अब सर मैग्नेट की बात जब आपने शुरू कर दी है तो आप मुझे ये बताओ सबसे कॉमन मैग्नेट कौन सी होती है? भाई सबसे कॉमन मैग्नेट जो होती है वो कौन सी होती है? सर 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 बार मैग्नेट। सर 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 बार मैग्नेट होती है। ये एक मोस्ट कॉमन मैग्नेट है जिसको हम क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। ठीक है सर, ये बार मैग्नेट है सर। ठीक है सर, एक काम कीजिए सर, मेरे को थोड़ा प्रॉपर्टीज़ बताइए मैग्नेट की। प्रॉपर्टीज़ बताएं तो मैग्नेट। ठीक, चलो प्रॉपर्टीज़ को लेकर बात कर लेते हैं। अब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, माइक स्टार्ट है ना? हाँ सर माइक स्टार्ट है। अभी क्या हुआ था सर, हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया और माइक लगा नहीं था, हमारी वीडियो ख़राब हो गई। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब तो माइक लगा हुआ है। ठीक है, और पहली प्रॉपर्टी कहती है भाई कोई भी मैग्नेट क्यों ना हो, उसके पास, मैग्नेट के पास क्या होते हैं? मैग्नेट के पास क्या होता है? मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, वो शो करती है 2 पोल्स उसके पास होते हैं। पहले पोल का नाम साउथ, दूसरे का नाम नॉर्थ होता है। सर पहले का नाम नॉर्थ क्यों नहीं हो सकता? भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है सर, हो सकता है तो बढ़िया बात है सर। अगर लाइक पोल है, लाइक का मतलब जानते हो ना क्या होता है? हाँ वही वाला लाइक जो स्टोरी पे मिला था, लाइक पोल। लाइक पोल क्या होते हैं? लाइक पोल होते हैं, मान लो कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये साउथ है, तो यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब ये तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, रिपेल कर जाते हैं। सर रिपेल तो सही से लिख लो, लिख तो दिया बेटा, रिपेल। और अगर अनलाइक पोल है, क्या है बेटा? अनलाइक पोल है, अनलाइक पोल है तो क्या होगा? तो क्या होगा? नॉर्थ साउथ होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सर वाह भाई वाह, अब समझे दुनिया का सिद्धांत। अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, हाँ वही करते हैं। आ जाओ तीसरा, थर्ड वाला कहता है। सर थर्ड वाला ऊपर लिखाओ क्यों गुस्से में हो गया? चलो आ जाओ।
गुस्से में दम भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं, टीचर को धमकी दे देते हो कि बाहर मिल जाना। हाँ ऐसा मत करा करो भाई। हाँ ठीक है, तीसरा वाला कहता है आ फ्रीली सस्पेंडेड। अरे वाह सर, आपको तो इंग्लिश, आपकी इंग्लिश तो सस्पेंडेड। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। सर बार खा गई, हाँ ये बार खा गई थी, बार मैग्नेट। अलाइन इटसेल्फ। सब्जी वाले की आवाज आ रही है भाई, रुक जा यार। बम बोले, वाह भाई वाह। बार, अरे रुक जा भाई। बार मैग्नेट अलाइन इट्स, रुक जा। बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हमने किसी भी एक बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली ऐसे लटका दिया, उसको छोड़ दिया, मतलब फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, और ऐसे घुमा भी दिया, चलो मैंने मान लो घुमा भी दिया उल्टा सीधा, तो क्या होगा भाई? अपने आप को अलाइन कर लेगी, वो अपने आप को अलाइन कर लेगी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। सर इससे क्या पता लगता है भाई? इससे पता लगता है इट इंडिकेट। अरे बाइक वालों की आवाज़ भाई, इतना सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी बाइक वाले आई चले जा रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब चले जा रहे हैं, माइक में आवाज़ आई चली जा रही है। अरे 2 मिनट रुक जाना, ऐसा मत करना। इट इंडिकेट अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। भाई इसका मतलब ये था कि अर्थ जो है हमारी, वो भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। सर थोड़ा और एक्सप्लेन करो। चलो आओ करते हैं, इसको रफ करो, इसको रफ करो, इसको रफ करो, और ये देखो ये बनाई मैंने अर्थ। सर ठीक है सर, आपने अर्थ बना दी, और हम ऐसा मानते हैं इमेजिनरी के अर्थ के अंदर एक ऐसी बार मैग्नेट है, इमेजिनरी बना लो, ठीक है। अर्थ का ऊपर वाला पार्ट को तुम नॉर्थ बोलते हो, लेकिन ज्योग्राफी कहती है हमारा नाम नहीं लगाओगे क्या, ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, तो ये हमारी मैग्नेट का क्या होगा, साउथ होगा। फिर अर्थ कहती है कि इसका नाम रख दो हमारी साउथ, ज्योग्राफी कहती है हमारा नाम नहीं लगाओगे क्या। ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ, ये होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है वो मैग्नेट का साउथ होता है, जो ज्योग्राफिकल साउथ होता है वो मैग्नेट का नॉर्थ होता है। सर इतनी तेज कैसे बोलते हो सर? दोबारा बोलो, बोलता हूँ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ मतलब मैग्नेट का साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ मतलब मैग्नेट का नॉर्थ। सर ठीक है, अब सर बताना क्या हुआ? ये मैंने लटका दिया किसको? सर किसको लटका दिया? ये लटका दिया है उसको, मैग्नेट को, बार मैग्नेट को लटका दिया। बार मैग्नेट को लटकाने के बाद क्या हुआ? इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, उल्टा सीधा ऐसे कर दिया, और देखा थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसने अपने आप मुझे डायरेक्शन बताया नॉर्थ का। ये नॉर्थ का डायरेक्शन बता दिया। इसका मतलब यह था, ये तो इसका नॉर्थ ही था, जो किससे अट्रैक्ट हो रहा था, साउथ से, और ये इसका क्या था, साउथ, जो किससे अट्रैक्ट हो रहा था, नॉर्थ से। इसका मतलब यही तो था, जब ये अपने आप डायरेक्शन में आई नॉर्थ और साउथ, किसने क्या बताया तुम्हें कि अर्थ के पास भी क्या है, मैग्नेट है। क्या तुम्हें प्रॉपर्टीज समझ आ चुकी हैं? हाँ सर आ चुकी हैं। अब आओ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आओ समझाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये क्या माइक में पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ। और के गानों में चलो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज। सर प्रॉपर्टीज किसकी सर? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक फील्ड लाइंस। चल बताओ सर, प्रॉपर्टी बताओ। एक बात तुमने हमेशा सुनी है सर, हाँ पहली बात मैंने सुनी है, पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से अराइज होती हैं, नॉर्थ से। कहाँ को जाती हैं, टुवर्ड दी साउथ। तो क्या होता है एक्सटर्नली, क्या होता है, नॉर्थ से साउथ हमें देखने को मिलती हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सर समझ गए? और बताइए सर, समझ गए सर, मज़ा आ गया सर।
नॉर्थ से साउथ जाती हैं। अब जब ये जाती हैं तो अंदर कैसे जाती हैं, साउथ से नॉर्थ। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, याद रखना, बोर्ड ने पूछा था ये क्वेश्चन। किस बोर्ड ने पूछा था, CBSE भी पूछ लेता है, यूपी भी पूछ लेता है, और तुम्हारा स्टेट बोर्ड जो भी है वो भी पूछ लेता है। ठीक है, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। सर तो क्या करते हो, उत्तर प्रदेश से हो, नहीं बताऊंगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। तो सर दूसरी प्रॉपर्टी भी यहीं से बन गई ना कि इट फॉर्म क्लोज लूप, इट फॉर्म क्लोज लूप। सर इन्होंने ये क्या बनाती हैं, एक क्लोज लूप बना लेती हैं। देखो जिग 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 क्या बना दिया, क्लोज लूप फॉर्म कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन किस में आया था, तुम्हारे बोर्ड में आया था, बोर्ड में। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी सर क्या बताओगे सर, तीसरी प्रॉपर्टी भी है भाई, जहां भी डेंसर मैग्नेट फील्ड होंगी, डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, सर फील्ड लाइन होंगी, वहां पर स्ट्रेंथ भी मैग्नेट की ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ज्यादा होगा। सर ये कैसे पता आपको, देखो होता क्या है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, यहाँ से यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, सर यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, इसको मैं A बोलूँ, इसको मैं B बोलूँ, इसको मैं C बोलूँ, इसको मैं D बोलूँ। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एक के बाद 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 एक। सर ये आपस में टकराती नहीं क्या, टकराती नहीं है, इनके बीच में हमेशा गैप रहेगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वो फोर्थ प्रॉपर्टी है, डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन अभी तुम्हें कितना जानना है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा, वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ज़्यादा। सर ठीक है सर, समझ गए हम, A पॉइंट और B पॉइंट पर ज़्यादा मैग्नेट स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि यहाँ पर डेंसर फील्ड लाइन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी कहाँ से आएगा, कहाँ को आया, कहाँ से आया हुआ है, कहाँ पर आया हुआ है यार। सर क्या बोल रहे सर सुबह सुबह, हाँ इतनी जल्दी उठकर आ गए हो, मूवी धो के नहीं आए हो, बाल भी कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आया फोर्थ प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं सर, कौन सी फील्ड लाइन्स, अरे यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, सर ज़्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ये जो फील्ड लाइन होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सर क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती भाई, ये तो पूछा गया था, ये सवाल 2024 में आया हुआ है। 2024, अभी हम कहाँ हैं, 25। ठीक है, तो फील्ड लाइन जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, अब बताते हैं वो क्यों नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट मान लो इस पॉइंट पर करें, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अपनी मैग्नेटिक नीडल लेकर आओगे तो वो दो डायरेक्शन को दिखाएगी, एक जे एक जे, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन। ऐसा एनसीईआरटी कहती है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। ये पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। वाह भाई वाह सर, अब आपने बता दिया कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर ये फील्ड लाइंस, वहाँ पर डायरेक्शन, सर क्या बोल रहे हो, वहाँ पर जो डायरेक्शन होता है ना, वो दो कभी नहीं हो सकते, याद रखना चीज़ को। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसीलिए कभी भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इंटरसेक्ट नहीं करती। सर ठीक है, समझ में आ गया। पहली प्रॉपर्टी सर ये है कि ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ को जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं। इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज लूप बनाती हैं। तीसरी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि जहाँ भी ये डेंसर है वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। और कहाँ डेंसर होती हैं, पोल्स के पास होती हैं। सर समझ गए। और क्या बता सकते हो सर, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन होना इम्पॉसिबल है। सर समझ गए, सर समझ गए। अब इससे एक, अगर तुम समझ गए तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लेक्चर का एंड हो रहा है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अगर तुमने कॉमेंट कर दिया और आंसर सही है तो मैं क्या, तुम्हें शाबाशी दूंगा और क्या दूंगा यार, वहीं लाइक कर दूंगा तुम्हारे कमेंट को। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ यार मैं भी, क्या ही कर सकते हैं भाई। तुमने उम्मीद है कि रफ कर उतार लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं लिया तो हम शॉर्ट लेक्चर ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है
सर ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, असर्शन है, ये रीजन है। ऑप्शन तो बताया क्या होता है असर्शन रीजन के, ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नंबर बी, ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लोहे वाले भाई प्लीज अभी मत बोल यार, यहाँ से आवाज आती है, यहाँ पर आवाज आएगी मेरे माइक में यार। अरे यार मत बोल सर, आपके चक्कर में कोई अपना काम नहीं करेगा क्या? हाँ 1 मिनट रोक देता है यार, बस सवाल होने वाला है ना मेरा, और क्या ही चाहिए मेरे को, ठीक है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, या फिर डी होता है ए इज करेक्ट आर इज नॉट करेक्ट, ऐसे करके कुछ ऑप्शन होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बन रहा है आपसे, देखो एक बार देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैंने बनाया नहीं है और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आप मेरे इस सीरीज़ को फॉलो कर लेंगे तो काम हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे सारे। सर और क्या पढ़ना होगा? फिर लेंगे ह्यूमन आई को लेंगे, उसके बाद सर केमिस्ट्री पे लेंगे, फिर सर बायो को ले लेंगे, और क्या। ठीक है सर, अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, और कमेंट करते हो देखो आंसर तुम्हारा सही होगा तो मैं लाइक कर दूंगा, और नहीं होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब सर गलत आंसर रिप्लाई करें ताकि आपका रिप्लाई आए, मतलब कमेंट करें। नहीं भाई तुम अपने पूरा ट्राई करो, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और बहुत अच्छे से होगी। और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सारे रूल्स को लेकर। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल पढ़ाऊंगा, क्लॉक फेस रूल पढ़ाऊंगा, फ्लेमिंग राइट हैंड पढ़ाऊंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पढ़ाऊंगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ाऊंगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ा देंगे। सारी चीज़ें हम ले लेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं फिर।